हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था अपना नया चैप्टर प्री बार्गेनिंग का। तो चैप्टर 23 हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने सेक्शन देखे थे 289 से लेकर 292 तक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 293 से और कंप्लीट करेंगे हम सेक्शन 300 तक। तो ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे हम प्री बार्गेनिंग का। लास्ट के जो सेक्शन थे वो छोटे छोटे हैं। सेक्शन 293 जो है वो थोड़ा सा लेंथी है और है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेक्शन इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। तो क्या बताता है सेक्शन 293? तो हम बात कर रहे थे प्ली बार्गेनिंग की। प्ली बार्गेनिंग में क्या हो रहा था, एक्यूज कह रहा था कि मेरी जो है पनिशमेंट कम कराने के लिए मैं अपने गिल्ट को प्ली करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। तो इससे क्या हो रहा था, उसकी पनिशमेंट कम हो जाए और जो भी कंपनसेशन डिसाइड करना है वो दोनों पार्टीज जो है अंडर सेक्शन 291 म्यूचुअली जो है वो सेटिस्फाइड डिस्पोजिशन के थ्रू कर रही थी। मतलब दोनों पार्टीज को आमने सामने बिठा दिया और बोल दिया कि आप जो है टर्म्स डिसाइड कर लो, आप अपने जो भी कॉम्पनसेशन है उसको डिसाइड कर लो कि कितना कॉम्पनसेशन आपको इस पार्टी को देना है। उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की गई थी और कोर्ट ये इंश्योर करते हैं कि ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो वॉलंटरी हो, आउट ऑफ फ्री विल हो, किसी तरीके का डर दोनों पार्टीज के बीच में ना हो। और उसके बाद हमने बनाई थी एक रिपोर्ट कि क्या क्या पॉइंट्स जो है वो डिसाइड किए गए हैं, हमारे रिपोर्ट में, हमारी डिस्पोजिशन में। तो फाइनली रिपोर्ट को साइन कर रहा था कौन? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब के सब उस रिपोर्ट को साइन कर रहे थे। देन आया हमारा सेक्शन 293 क्या कहता है? ये कहता है ठीक है, आपने म्यूचुअली सेटिस्फेक्शन डिस्पोजिशन से अपना टर्म्स डिसाइड कर लिया। आपने डिसाइड कर लिया कि पार्टीज को जो है कितना कॉम्पनसेशन देना है और ये सारा का सारा प्रोसेस आपने वॉलंटरी किया, किसी भी फियर में या किसी भी तरीके के प्रेशर में नहीं किया। अब क्या होगा? अब होगी हमारी हियरिंग। अब हियरिंग किस चीज पे होगी? वो होगी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर। तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कि कितनी पनिशमेंट दी जानी चाहिए इस पर्सन को, इस पर होगी हमारी हियरिंग। तो इसी से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस कहें, कुछ प्रोविजंस हमारा सेक्शन 293 हमें बताता है। तो क्या कहता है 293? कोई पर्सन है एक्यूज, अब इसकी हो रही है क्या? हियरिंग कोर्ट के सामने पनिशमेंट को लेकर कि इस पर्सन को कितनी हमें पनिशमेंट देनी है। तो हो सकता है कोर्ट जो है इसको एडमोनिश कर दे अंडर सेक्शन 401 ऑफ BNSS। मतलब इसको एक तरीके से कैविट दे दे कि तुझे आगे इस तरीके का क्राइम नहीं करना, ठीक है, और फिर रिलीज कर दे। सिर्फ और सिर्फ एडमोनिशन के बेसिस पर भी इसको छोड़ा जा सकता है। या फिर इसके जो है प्रोबेशन एक्ट जो है हमारा, उसके प्रोविजंस को फुलफिल करने पर भी इसको हम क्या कर सकते हैं? रिलीज कर सकते हैं। तो जो भी हमारा प्रोबेशन एक्ट कहता है कि इस पर्सन को जो है गुड कंडक्ट के बेसिस पर हम जो है रिलीज कर सकते हैं, तो भी इस पर्सन को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंस एक्ट के अंडर हम जो है छोड़ सकते हैं। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंसेस एक्ट के अंडर भी हम इसको रिलीज कर सकते हैं। और अब आता है गुड कंडक्ट की। तो गुड कंडक्ट के बेसिस पर भी हम इस पर्सन को क्या कर सकते हैं? रिलीज कर सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि हम जो है पनिशमेंट की हियरिंग हो रही है कि इस पर्सन को कितनी पनिशमेंट देनी है, कितनी पनिशमेंट नहीं देनी। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? मतलब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? वो उसको एडमोनिश करके रिलीज कर सकता है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंस एक्ट के अंडर भी उसको रिलीज कर सकता है, मतलब प्रोबेशन पे वो बंदा चला जाएगा। गुड कंडक्ट उसका कंसिडर कर सकता है और इस बेसिस पर भी उसको रिलीज कर सकता है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, मतलब मजिस्ट्रेट या फिर जज के पास हमारे ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो एक तो ये बात है। और क्या कहता है हमारा ये सेक्शन? ये सेक्शन बोलता है आप ऑफेंस देखो उसने किस टाइप का किया है, देख लिया। अब वो ऑफेंस किस टाइप की पनिशमेंट बोल रहा है। मान लो इसने जो ऑफेंस किया है उसमें पनिशमेंट बोली गई है हमें मिनिमम 3 years
एंड मैक्सिमम 7 इयर्स, और 7 इयर्स से अबव हो जाएगा तो प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट अराइज ही नहीं होगा। तो हम ऐसा ऑफेंस से लेते हैं जिसमें पनिशमेंट मिनिमम दी है 3 इयर्स, मैक्सिमम 7 इयर्स, मतलब मिनिमम पनिशमेंट किसी ऑफेंस में दी गई है। तो क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इसकी पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ मिनिमम पनिशमेंट, मतलब 1.5 साल, ठीक है, 1.5 साल, 1.5 ईयर हो जाएगी इसमें पनिशमेंट। लेकिन अगर ये एक्यूज पर्सन ऐसा है जिसने फर्स्ट टाइम क्राइम किया है, मतलब इसने पहले इस टाइप का ऑफेंस, इस टाइप का या कोई भी ऑफेंस में ये कन्विक्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो ऐसे सिचुएशन में इसकी पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, 1/4। 1/4 हम कैसे निकालेंगे, 3 इयर्स, तो हमारा आ जाएगा 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स हो जाएगी हमारी पनिशमेंट, कितनी हो जाएगी, 9 मंथ्स। तो ये बात बताई गई है हमारे, जहां पर मिनिमम ऑफेंस जो है उसकी लिमिट दी हुई है। मान लो कोई ऑफेंस है, उसकी हमें लिमिट बताई गई है, किसी कोई भी हो सकता है मिनिमम ऑफेंसेस, मिनिमम पनिशमेंट इसकी कितनी है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कुछ भी हो सकती है। तो उसका हम क्या कर देंगे, हाफ, जब भी पनिशमेंट की हियरिंग होगी। लेकिन अगर पर्सन ऐसा है कि इसने कोई भी ऑफेंस के लिए पहले कभी कन्विक्ट नहीं हुआ, तो कितना कर देंगे हम, 1/4। तो अब क्वांटम पे हियरिंग हो रही है, तो इस तरीके से चलेगी हमारी हियरिंग। अब ऑफेंस कैसा हो सकता है, ऑफेंस इस टाइप का भी हो सकता है जहां पर हमें मिनिमम पनिशमेंट नहीं दी गई, बल्कि क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम पनिशमेंट। मतलब कोई ऑफेंस ऐसा है उसमें ये बोला कि इसकी मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है 5 इयर्स। क्या बोला, 5 इयर्स, ये नहीं बताया कि मिनिमम कितनी है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, 1/4, जहां पर हमें मैक्सिमम पनिशमेंट के बारे में बताया होता है, मिनिमम पनिशमेंट के बारे में नहीं बताया होता। तो पनिशमेंट का क्या कर दिया जाता है, 1/4, कितना आ गया, 15 मंथ्स। और अगर एक्यूज इस टाइप का है कि वो पहले किसी भी क्राइम के लिए कन्विक्ट नहीं हुआ, इन दैट केस ये हो जाएगा 1/6, तो कितना हो गया ये, 10 मंथ्स। तो इस तरीके से हमारे पनिशमेंट का क्वांटम जो है वो डिसाइड होता है। ये बताया गया है हमें सेक्शन 293 में, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जुडिशरी के प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली एक बार हम समराइज करें तो हमने इसमें क्या देखा, इसमें हमने देखा कि ऑफेंस किस टाइप का है, किस टाइप का है, जहां पे मिनिमम पनिशमेंट भी दी हुई है और मैक्सिमम भी। तो हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम का हमने क्या किया, हाफ, और अगर एक्यूज ने फर्स्ट टाइम क्राइम किया है, पहले कभी कन्विक्ट नहीं हुआ, तो 1/4। और अगर ऑफेंस इस टाइप का है जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट बताई हुई है, तो 1/4। और अगर क्राइम इस टाइप का है कि एक्यूज ने जो है वो क्राइम पहले नहीं कमिट किया और सिर्फ मैक्सिमम पनिशमेंट बताई है, तो 1/6। तो ऑलमोस्ट ये दोनों सेम है और ये थोड़े से डिफरेंट, इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, हमें याद रखना इस बात को, ठीक है। तो 1/2, 1/4, 1/4 एंड 1/6 जब ये मिनिमम गिवन है, और ये जब ओनली मैक्सिमम गिवन है तब, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन। यस, नेक्स्ट सेक्शन 294 क्या कहता है ये सेक्शन, ये सेक्शन बोलता है 293 में अब आपने हियरिंग कर ली है पनिशमेंट के पर, तो उसके बाद आप अपनी जजमेंट दे दो। अब आ जाएगी हमारी जजमेंट, 293 का हम ध्यान रखेंगे और जजमेंट आ जाएगी। और 295 बोलता है कि ये जो जजमेंट आएगी वो फाइनल होगी और इसके अगेंस्ट जो है आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। जजमेंट कैसी है, फाइनल, अपील नहीं। लेकिन अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 136, 226, 227 में अगर आपको अपील करनी है तो आप कर सकते हैं। इन दोनों सेक्शंस में फाइल होती है रिट्स, इसमें होती है एसएलपी, स्पेशल लीव पिटिशन। तो क्या बोला, जजमेंट आएगी, जजमेंट फाइनल होगी, अपील नहीं की जा सकती। यस, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अपील करना चाहते हो तो हो जाएगी,
136 एसएलपी का है, 226 227 रेट से रिलेटेड है। तो इस यहाँ पर हम जो है इसको अपील में ले जा सकते हैं इस जजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 296, ये क्या बोलता है? 296 बोलता है कोर्ट की जो पावर नॉर्मल प्रोसीडिंग्स में रहती है, मतलब जब कोर्ट नॉर्मल ट्रायल करता है तो जो पावर कोर्ट की उस टाइम पर रहती है वही पावर प्ली बार्गेनिंग पर रहेगी। तो सेम पावर्स कोर्ट एक्सरसाइज करता है प्ली बार्गेनिंग के टाइम पर भी। समन करना है, ट्रायल करना है, कुछ भी करना है, तो जो भी एनएसएस में पावर्स बताई गई है वही पावर्स प्ली बार्गेनिंग पर हमारा कोर्ट एक्सरसाइज करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 297, नेक्स्ट सेक्शन 297 बोलता है अब आपने जो है पनिशमेंट डिसाइड कर ली कि कितनी होगी। ठीक है, अब पनिशमेंट डिसाइड होगी मान लो हमारी 2 इयर्स। ठीक है, तो इस पर्सन ने ऑलरेडी 6 मंथ्स जो है हमारे इसने ऑलरेडी जो है ये काट चुका है अपना, जेल में जो है ये बंदा 6 महीने पहले ही काट चुका है। प्ली बार्गेनिंग से पहले इसने जो है 6 महीने जेल में बिताए थे। तो ये जो 6 महीने है इसके ये सेट ऑफ हो जाएंगे और कितना बचेगा इसका 1.5 इयर्स। अब इसको कितनी पनिशमेंट और पूरी करनी है? 1.5 इयर्स। तो जो भी हमारा पनिशमेंट डिसाइड हुआ उसके बाद जो भी हमारा पनिशमेंट आया उसमें से वो टाइम पीरियड हम जो है रिड्यूस कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे जिस टाइम पीरियड में ऑलरेडी उस पर्सन ने प्रिजन को झेल लिया है, कंप्लीट कर लिया है, तो वो जो है टाइम पीरियड सेट ऑफ हो जाएगा। उसके बाद हमें सेक्शन बताता है नेक्स्ट 298। 298 बोलता है कि अगर किसी और लॉ में कुछ और बोला गया है तो वो अप्लाई नहीं होगा। हमारा ये वाले सेक्शन जो है वही प्रिवेल करेंगे। तो जो भी है वो यही सेक्शंस प्रिवेल करेंगे। तो हमारे अगर बीएनएसएस के किसी और सेक्शन में कुछ और बोला गया है तो वो अप्लाई नहीं होगा। यही सेक्शन प्ली बार्गेनिंग के टाइम पर अप्लाई होगा। नेक्स्ट सेक्शन बात करता है 299। 299 क्या बात करता है? 299 हमारा बोलता है हमने देखा एक्यूज पर्सन जो है प्ली बार्गेनिंग के लिए रिक्वेस्ट लगा है। रिक्वेस्ट प्ली बार्गेनिंग के लिए 30 डेज में लगा सकता है। तो जैसे ही हमारे प्ली बार्गेनिंग के लिए रिक्वेस्ट लगाई, एप्लीकेशन लगाई एक्यूज पर्सन ने, तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने क्या बोला होगा? कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट्स होगी, हाँ यस माय लॉर्ड की मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझसे ये वाला क्राइम हो गया, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी बट सिचुएशन ऐसी थी कि क्राइम हो गया, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा, मैं ये क्राइम नहीं करूंगा। तो बेसिकली उसने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया कि उसने ये क्राइम कर लिया। लेकिन जब प्ली बार्गेनिंग के बाद सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि दोनों पार्टी म्यूचुअली सेटिस्फाई ना हो पाए, तो ऐसे सिचुएशन में प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट आगे तो प्रोसीड करेगा नहीं। लेकिन उस पर्सन ने तो स्टेटमेंट दे दी अपने ही अगेंस्ट, तो वो जो स्टेटमेंट इस पर्सन ने दी है, एक्यूज ने दी है मजिस्ट्रेट को, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड या कोई और, तो वो हम इसको सिर्फ प्ली बार्गेनिंग के लिए ही यूज कर सकते हैं, दूसरी प्रोसीडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। इन केस हमारा प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट आगे प्रोसीड नहीं कर रहा, नॉर्मल ट्रायल आ गया, तो नॉर्मल ट्रायल में मजिस्ट्रेट ये नहीं कह सकते कि आपने तो अपना गिल्ट एक्सेप्ट कर लिया था, अब आप क्यों जो है एविडेंसेस दे रहे हो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। लास्ट सेक्शन है 300। तो जो बात करते हैं हमारा, ये बताता है नॉन एप्लीकेशन के बारे में, और ये नॉन एप्लीकेशन किस पर होगी? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में किसी भी जुवेनाइल या फिर जस्टिस पर, चाइल्ड पर। ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कोई भी चाइल्ड है, कोई भी विमेन है या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पे इम्पैक्ट आता है, तो उस सिचुएशन में प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट होल्ड नहीं करता, प्रिवेल नहीं करता। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो भी चाइल्ड है, जो भी जुवेनाइल है, उसके सिचुएशन में अगर उसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है तो हमारा प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर अप्लाई नहीं होगा।
तो ये था कंप्लीट प्री बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर 24। थैंक यू।